इकोनॉमिक हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डेमोक्रेसी हो, कहीं पर भी भारत के साथ कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये बात अब सोचनी ही नहीं चाहिए। भारत के साथ अब जो कंपैरिजन करते हैं ये लोग, वो बजाय साइंस टेक्नोलॉजी जिसकी आपने आलिया बात की उसमें करें, उसमें तो सिफर बटा सिफर है, दूसरी तरफ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और वो कंपैरिजन भी गलत होता है, टोटली गलत मेरा यही होता है। था। यानी शर्म नहीं आती, इवन कम हो गई, बेहतर से बेहतर तरक्कियां हो रही हैं और ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने लेंस से। यही था कि कंपैरिजन अगर करना है तो उन चीजों में कीजिए कि कहाँ जी उनकी इकोनॉमी पहुंची हुई है, उनकी आप जमहूरियत देखिए, आप उनकी टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब वो कहाँ पहुंच गए, इसमें कंपैरिजन करें। पूरी दुनिया में इस वक्त एक शदीद किस्म की बदनामी का और शर्मिंदगी का सामना है। ये तो हम रोना रोते ही रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और मैं तो जिस तरह मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे तो कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही आगे मुस्तकबिल, तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ही इससे भी मजीद बदतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो FATF का मामला है, और आप जानते हैं पहले फ्रांस के साथ जो मामला रहा, जिस तरीके से जब पहले TLP ने एक जुलूस निकाला और जो कुछ होता रहा, जलाओ घराओ, और कहा गया उनके एम्बेसिडर को, तो वो क्या इसके ऊपर रिएक्शन देंगे? ये वाले कंट्रीज के जो जिनके पास अथॉरिटीज हैं वो कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई ऐसा तो नहीं कुछ रिएक्शन देंगे कि जिससे हम मजीद मसले में पड़ जाएं, पहले IMF के शिकंजे में फंसे हुए हम। देखिए बात यह है कि ये डिफरेंट मौजू है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंसा हुआ है। पाकिस्तान अपने शिकंजे में खुद फंसा हुआ है, चूंकि IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसके कंट्रीब्यूटर्स पूरी दुनिया के कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान भी उसका कंट्रीब्यूटर है। अपनी अपनी इकोनॉमिक हैसियत के मुताबिक सब उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालते हैं। हो सकता है पाकिस्तान 0.1% डालता हो उसमें हिस्सा, लेकिन जाहिर है अमीर मुल्क उसमें ज्यादा हिस्सा डालते हैं। जो कुछ पाकिस्तान ने अब तक इकोनॉमिक मैस किया है, IMF तो उस इकोनॉमिक मैस के सिलसिला में पाकिस्तान को कड़ी शराइत दे रहा है ना। इमरान खान ही थे जो इक़्तिदार में आने से पहले दावे किया करते थे कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, वो एक लात मारेंगे और फलां करेंगे, ढीम करेंगे। अब वही IMF के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं ना। तो बहरहाल ये है कि ऑफ कोर्स IMF एपरेंटली या वर्ल्ड बैंक एपरेंटली तो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को जेर बहस नहीं लाता। सिर्फ फैक्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग है प्रिसाइजली, उसको मलहूज़े खातर रखता है। उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। अब मतलब पाकिस्तान फर्ज कीजिए ग्रे लिस्ट में अभी तो है, ब्लैक में भी चला जाता है, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी इटसेल्फ ठीक नहीं होती तब तक तो पाकिस्तान चाहे वो व्हाइट में ही आ जाए, ग्रे से निकल के बाहर भी आ जाए फुदक के, क्या फर्क पड़ेगा जब तक आपने अपने हालात ही ठीक नहीं करने। अच्छा, अब ये जो इस तरह के वाकयात हैं इससे इनडायरेक्ट जरूर असर पड़ता है वर्ल्ड बैंक, IMF और जो उसके पीछे बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो कंट्रीज उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर यूरोपियन यूनियन है। तो वो जाहिर है ऑफ कोर्स वो पीछे तो ये बातें चलती हैं कि भाई देखिए ये इस कंट्री में क्या हो रहा है, और ऊपर से इनका इकोनॉमिक हाल भी इतना बुरा है। तो वो फैसले तो अपेरेंटली इकोनॉमिक सिचुएशन पे कर रहे हैं कि भाई आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी है। वो तो ये बातें अभी जेर बहस नहीं ला रहे, मगर फर्क इन चीजों का फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया वहां पे जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, इमरान खान के बड़े दावे थे कि हम दूध की नदियां बहा देंगे, यहाँ पता नहीं पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो ये भी कहते थे $200 बिलियन हम पाकिस्तान का कोट एंड कोट जो लूटा हुआ वापस ले आएंगे। वो $200 मिलियन नहीं ला सके, क्योंकि सब ये उनके बबल दावे थे। तो मेरा मकसद ये है कि इन वाकयात की रोशनी में कौन होशमंद शख्स या कॉरपोरेशन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा? कोई सेंसिबल पाकिस्तानी जो अब पाकिस्तान से बाहर बसता है और जिसके पास कोई थोड़े बहुत पैसे भी हों, वो भी सोचेगा कि भाई इन हालात वाले मुल्क में जाके मैंने पैसा लगाना है, वहां घर खरीदना है या कोई बिजनेस करना है। वो भी कुछ सेंसिबल आदमी तो नहीं सोचेगा। लेकिन ये वो वाकयात हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी बदनामी के हवाले से या पाकिस्तानी अपनी बदनामी के हवाले से फिक्र करना बंद करते हैं। इस पे कोई ज्यादा तशवीश ना करें। सोचें कि उन्होंने जो
अपने ही मुल्क का हाल कर दिया है। जो मुल्क वो आसमान तक लेके जाना चाहते थे, आज भी वो बुलंदो बांग दावे करते हैं, वो कैसे पाताल तक पहुंचा चुके हैं और कैसे वो मुल्क खुद उनके रहने के ही काबिल नहीं रहा। अभी जो खबर आई 2 दिन पहले कि जनाब सीईओज जो पूरी दुनिया के हैं, बड़ी टेक कंपनीज के, वो भारत से हैं, इंडिया के जो हैं रूल कर रहे हैं पूरी टेक कंपनीज पर। हमारे जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और फिर ये वाले वाकयात, मतलब इस तरह का माइंडसेट कहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी और हमने लगाने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब हम ये समझें कि अगले 10, 20, 50 साल तक हमारा कोई इरादा नहीं है और ना हम ये वाली कौम निकल के उस तरफ जा सकते। देखिए जी, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। आपने भारत के साथ कंपैरिजन की बात की। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। इकोनॉमिक हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डेमोक्रेसी हो, कहीं पर भी भारत के साथ कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये बात अब सोचनी ही नहीं चाहिए। इस बात पे कोई ऑब्सेशन ही नहीं रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, हमारे इवन जो कोट अनकोट सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो बड़ी मजे की बात कर रहे हैं इसी सियालकोट के अफसोसनाक वाकये के तनाज़ुर। वो कह रहे हैं जी अब साउथ एशिया में बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं कि देखिए भारत में भी इस तरह के वाकयात होते हैं। यानी वो अब बराबरी कर रहे हैं ये कह के कि जी वो बराबरी इधर तो मुमकिन नहीं है कि तरक्की हो, कामरानी की तरफ कोई बराबरी की बात हो। वो ये कहते हैं भारत में भी वाकयात होते हैं, लिबरल्स भी शामिल है। मोदी साहब की दूसरी सरकार जा रही है। अब आप देख लीजिए कि 7 साल में जो वहां पे मौत 4 वाकयात जो बताए जाते हैं, 4 साल में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के कंट्रीज में, और उनको इतना उछाला जाता है कि जी ओ अच्छा जी पाकिस्तान भी बराबर है, अब भारत भी बराबर है। बराबरी करनी है ना इनको हर मामले में। तो वो ये अच्छा, वो जो 3-4 वाकयात हैं वो मैंने पूरी जर्नलिस्टिक तहकीकात की, भारत में हमारे जो टेलीविजन के नुमाइंदे हैं उनके जरिए तहकीकात की, और बड़ा इस पे आप भी तहकीकात आलिया कर लीजिए और ये जो लिबरल हैं ये भी तहकीकात कर लें। सवाए एक वाकये के उसमें पहली बात यह कि हुकूमत की किसी किस्म की कोई सरपरस्ती शामिल नहीं होती। वो सब लोकल इश्यूज होते हैं, लोगों के लोकल झगड़े होते हैं, जो भारत में ऐसे चंद एक वाकयात हुए हैं। इवन अगर आप याद करें जो भारत की पिछली सरकारें थी, बीजेपी की इस सरकार से पहले, तब तो कम्युनल वायल होता था। इस सरकार ने भारत में कोई ऐसा वाकया नहीं है। मेरे अपने मुसलमान जो भारत में दोस्त हैं, मैं हजारों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानता हूं, उनसे मेरी बातचीत भी होती है, राब्ता भी रहता है सोशल मीडिया पे। कोई ऐसा वाकया भारत में नहीं होता जिसको पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको उसकी ओपन सपोर्ट, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है कि फ्रांस के सफीर को निकाल दो, उनकी एम्बेसी को बंद कर दो, और हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा किया कि हाँ ठीक है हम आपकी बात को मानेंगे। यही मुआहदा हुआ था ना। फिर बाद में हुकूमत ने कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली हमारे लिए। भारत के साथ अब जो कंपैरिजन करते हैं ये लोग, वो बजाय साइंस टेक्नोलॉजी जिसकी आपने आलिया बात की उसमें करें, उसमें तो 0/0 है, दूसरी तरफ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और वो कंपैरिजन भी गलत होता है, टोटली गलत होता है। यही था कि कंपैरिजन अगर करना है तो उन चीजों में कीजिए कि कहाँ उनकी इकोनॉमी पहुंची हुई है, उनकी आप जमहूरियत देखिए, आप उनकी टेक्नोलॉजी स्पेस ये सब वो कहाँ पहुंच गए, इसमें कंपैरिजन करें। देखिए इसमें ही सिर्फ काफी नहीं है डेमोक्रेसी। अब वो ये कहेंगे हम हाँ मोदी साहब के, चूंकि भारत में जो लिबरल हैं वो कुछ थोड़ा सा वो अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं मोदी साहब को, उनका पॉलिटिकल एक होता है एजेंडा, और हर जगह दुनिया में होता है। अब पाकिस्तानी लिबरल्स भी और जो पाकिस्तानी कंजर्वेटिव्स हैं वो सारे के सारे बोरो कर लेते हैं, ओहो हो जी देखेंगे बराबर हो गए हम। मगर आपके सामने किसानों का कोई 1 साल से ज्यादा वहां पे एहतजाज हुआ, और किसानों के कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए पिछले, यानी इसी साल 2020 में जनवरी में लाल किले पे उनके कुछ लोगों ने किसानों के एहतजाज के नाम पे वहां हमला कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स लापता हुआ वहां पे? किसी शख्स को इदारे भारत के उठा के ले गए? डेमोक्रेसी की स्पिरिट देखिए। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले हफ्ते ही
कौम से कहा कि भाई हम कन्विंस नहीं कर सके, हम अपने जो फॉर्म लॉज हैं वो वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं। मतलब ये स्पिरिट है। फिर ये कंपैरिजन करते हैं जी, डिनोई जी मोदी जी के आने से डेमोक्रेसी भारत की भी वैसी ही होगी है जैसी हमारी है, उनके आने से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां भी वैसी ही होगी है जैसी हमारी है, वहां भी माइनॉरिटी राइट्स के सिचुएशन खराब हो गए। यानी शर्म नहीं आती, इवन कम हो गई, बेहतर से बेहतर तरक्कियां हो रही हैं और ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने लेंस से।